चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए एक बार फिर नई तारीख निर्धारित हो गई है। एलजीबीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है, जिसमें 16 फरवरी को दिल्ली नगर निगम की बैठक बुलाने की मांग की गई थी। एमसीडी चुनाव के बाद चौथी बार बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मेयर और डिप्टी मेयर समेत स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा। इससे पहले 6 फरवरी को सदन में हंगामे के बाद कार्रवाई स्थगित हो गई थी और मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो सका था, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने एमसीडी से बातचीत के बाद 16 फरवरी को बैठक का आयोजन के लिए एलजीबीके सक्सेना को प्रस्ताव भेजा था, जो कि अब मंजूरी दे दी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही देश में सबसे अधिक घरेलू उड़ान सेवाएं होंगी और आने वाले दिनों में 21 हवाई अड्डे भी होंगे। शनिवार को यहां वृंदावन योजना में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन उभरते अवसर पर एक सत्र को संबोधित करते हुए सिंधिया ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश का कायाकल्प किया है। सिंधिया ने कहा है कि अयोध्या, काशी और मथुरा की धरती ने देश को हमेशा नई राह दिखाई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए अनुकूल गंतव्य बताते हुए कहा है कि राज्य ने हर क्षेत्र में काफी प्रगति की है। सिंधिया ने कहा है कि राज्य में जल्द 10 नए हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं और 2 और के लिए लैंड सर्वे का काम शुरू हो गया है। साथ ही आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में 21 हवाई अड्डे होने जा रहे हैं। सिंगापुर में प्रशिक्षण लेने के बाद वापस लौटे 36 प्रिंसिपल के पहले बैच का स्वागत करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि प्रिंसिपल को बेहतरीन वैश्विक शिक्षा तकनीकों से लैस करने के लिए किए गए इस बेमिसाल बदलाव से राज्य में शिक्षा क्रांति के नए युग की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रिंसिपल के तजुर्बों से विद्यार्थी को उनकी रुचियों के मुताबिक भविष्य के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि यह प्रिंसिपल विद्यार्थी के मानक शिक्षा देश के लिए एक प्रेरक के तौर पर काम करेंगे। सीएम ने कहा कि कैबिनेट द्वारा विद्यार्थियों को विदेश में प्रशिक्षण के लिए दी गई मंजूरी के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा अपनी तरह की पहली पहल है। पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को भारत ने 1 पारी और 132 रन से हराकर 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। अब दूसरे टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में बदलाव हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई टीम में अब 26 साल के ऑफर स्पिनर मैथ्यू कुहेमैन को टीम में शामिल कर लिया गया। दरअसल मिचेल स्वेपर्स पारिवारिक कारणों के चलते अपने देश लौट चुके हैं। ऐसे में उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर स्वेपर्सन को टीम में शामिल किया गया है। केंद्रीय नागरिक और उड्डयन इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को कहा, उत्तर प्रदेश जल्द ही सार्वजनिक घरेलू उड़ानों के मामले में देश का शीर्ष राज्य होगा। लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन उभरते अवसर एविएशन इन उत्तर प्रदेश दी इमर्जिंग विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा, उत्तर प्रदेश जल्द ही सार्वजनिक घरेलू उड़ानों वाला नंबर 1 राज्य होगा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक चौंकाने वाला दावा कर दिया। अगर ये दावा सच हुआ तो अखिलेश यादव के लिए 2024 में बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि लखनऊ में लाखों मुसलमान बीजेपी को वोट देता है। उन्होंने आगे कहा है कि मैं अभी अपनी विधानसभा जहूराबाद गया, वहाँ 5-6 ऐसे मुसलमान मिले जिन्होंने बताया कि वो बीजेपी के अल्पसंख्यक कल्याण मोर्चा के नेता है। शेख सैयद, पठान सिया, ये सभी बीजेपी के साथ खड़ा हो गए हैं। 3 हफ्ते बाद हवाई जहाज जैसी सुविधाओं वाली देश की पहली रैपिड रेल गाजियाबाद के साहिबाबाद में दुहाई डिपो तक उड़ने लगेगी। इसका पहला खंड साहिबाबाद से और यहाँ खंड पर रैपिड को अगले महीने ये यात्रा के लिए शुरू किया गया है। इस खंड पर ट्रैक बनाने का कार्य पूरा हो गया और अब ओवरहेड इन्वेस्टमेंट लाइन और इंटरल का काम भी शुरू हो गया। अगले महीने से यह दुहाई डिपो से साहिबाबाद के बीच यात्रियों के लिए 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने लगेगी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के पहले बंगाल पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। कोलकाता पहुंचने के बाद बर्दवान की पूर्वस्थली पहुंचे जेपी नड्डा ने मां काली के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर जेपी नड्डा ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तुलना रक्तबीज से की और आरोप लगाया कि टीएमसी रक्त रंजित की राजनीति पर कर रही और बंगाल की जनता प्रजातांत्रिक तरीके से इसका जवाब देगी और शांति स्थापित करेगी। बता दें कि जेपी नड्डा रविवार को बंगाल में 2 सभाएं करेंगे। पहली सभा वर्धमान की पूर्वस्थली में और दूसरी सभा कटावा में होगी। इस सभा को जेपी नड्डा ममता बनर्जी की सरकार पर हमला बोलेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल अपने बजट भाषण में मिडिल क्लास से एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने इनकम टैक्स सिस्टम की टैक्स स्लैब में बदलाव कर दिया, वहीं टैक्स रिबेट की लिमिट को भी बढ़ा दिया है। अभी तक 5 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम पर यह टैक्स रिबेट मिलती है। नई व्यवस्था से सरकार ने 7 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम पर टैक्स रिबेट देने की बात कही है, जबकि पुराने टैक्स सिस्टम में आपको 5 लाख रुपए तक की ही आय पर टैक्स रिबेट मिलती रहेगी।
उत्तर भारत में गर्मी की दस्तक के बाद एक बार फिर तापमान में गिरावट आने के आसार हैं। इसके साथ ही पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है, लेकिन एक और पश्चिमी विक्षोभ के चलते जल्दी तापमान फिर बढ़ने लगेगा और गर्मियों के मौसम की शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान घटकर 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 डिग्री रह सकता है। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। एक तरफ होली से पहले 4% फिर महंगाई भत्ता बढ़ाना तय माना जा रहा, वहीं दूसरी तरफ लंबे समय से 8 के 18 महीने के लिए डीए एरियर पर ताजा अपडेट आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक होली के बाद मोदी सरकार एरियर पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। संभावना जताई जा रही है कि अगर भुगतान होता है तो यह राशि हजारों रुपये से लेकर लाखों रुपये तक पहुँच सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयान या आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।